हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरी दीदी की शादी हुए करीब 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। वह इसी चिंता में दिन रात रहती हैं कि काश उन्हें भी कोई बेटा या बेटी हो जाए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दीदी और जीजा जी हर तरह से कोशिश करके हार चुके थे। उन्होंने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। लोगों ने जहाँ जहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सलाह दी, उन्होंने वह सब कुछ किया, लेकिन वह माँ न बन सकी। अब जीजा जी भी थक हार चुके थे। यह सब जांच करवाते करवाते वे दीदी पर चिड़चिड़ाते, उन पर गुस्सा होते, यहाँ तक कि अब वह हाथ भी उठाते हैं। कभी कभी दीदी मुझे रोती रोती कुछ बता दिया करती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी क्या सकती थी। मैं बस दीदी के सांत्वना दी थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी माँ बन जाओगी, चिंता ना करो। लेकिन दीदी के गर्भवती ना होने की वजह से माँ पापा और मैं हमेशा परेशान रहते। बस ऐसा लगता कि दीदी माँ बन जाए, उन्हें भी माँ होने का सुख मिले, जीजू का प्यार उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन यूं 10 साल बीत गए, अभी तक वह माँ न बन सकी। दीदी के ससुर, ननद और जेठानी पहले से ही दीदी को ताने मारते हैं। कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक इसका गर्भ न ठहरा। और अब तो जीजा जी भी दीदी से अनबन करने लग गए और छोटी छोटी बातों में हाथ उठाने लग गए थे। कभी कभी वह रात में शराब पी के आया करते और दीदी की पिटाई करते। दीदी इन सब चीजों से थक गई थी। फोन पर हमें बताया था। मैं फौरन दीदी और जीजू के घर पहुंची। उनके घर में सब लोग गांव गए हुए थे, वहां पर सिर्फ दीदी और जीजू थे। दीदी बुखार से तड़प रही थी और जीजू ने उन्हें कुछ टैबलेट दवाइयाँ खाने को दी हुई थी, जो टेबल पर पड़ी थी। दीदी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मानसिक प्रताड़ित हो चुकी है, और यह देखकर मैं अपने आप को रोक ना सकी और मैं उनके गले लग के रोने लगी। जीजू अपने कमरे में थे और मैं जीजा जी के साथ बात करने उनके कमरे में गई और गुस्से में मैंने कहा, आप लोगों ने मेरी दीदी की हालत क्या कर दी है? अगर उनके बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? मेरी दीदी कितनी खुश रहा करती थी और इस तरह से बीमारी बेजान पड़ी हुई है, इसमें आप लोगों की गलती है। जीजू, आप तो पहले ऐसे नहीं थे। आप दीदी से बहुत प्यार किया करते थे। घर के लोगों के साथ साथ आप भी बदल गए और दीदी को परेशान करने लग गए, यहाँ तक कि आप उन पर हाथ उठाते हो। यह दीदी ने मुझे फोन पर खुद ही रो रो कर बताया था। आपको इस समय दीदी का साथ देना चाहिए, लेकिन आप शराब पी के आते हैं और उन पर हाथ उठाते हो। यह कहकर मैं रोने लग गई। इसके बाद जीजू ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे पलंग पर बिठा दिया और मेरी ओर देखते हुए कहा, मोनिका, मैं बाप बनना चाहता हूँ। मैं बाप बनने की खुशी महसूस करना चाहता हूँ। इतने साल हो गए, मेरे जीवन में यह खुशियाँ नहीं आ सकी। मैं हर तरह की कोशिश करके तुम्हारे दीदी के इलाज करवा करवा के जहाँ जहाँ लोगों ने मुझे बताया वहाँ वहाँ मैं तुम्हारी दीदी को लेकर गया, लेकिन वह मुझे बाप बनने का सुख न दे सकी। मुझे तो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। घर के लोग कहते हैं कि इसकी बीवी इसे बाप न बना सकी। कैसी औरत उठाकर लाया है। शादी के इतने साल बीत गए, लेकिन मैं इस खुशी से अभी तक वंचित हूँ। तो मैंने आराम से कहा, जीजू, यह खुशी तो दीदी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। दीदी तो माँ बनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें दीदी की क्या गलती हो सकती है? आप ही बताओ। दीदी तो अंदर ही अंदर खुद ही यह सोच के घूरती रहती है। ऊपर से आपको उनके साथ देने के बजाय आप सब लोग उनको परेशान करते हो। जीजू ने कहा, मोनिका, तुम अभी अभी आई हो, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं डॉक्टर को तुम्हारी दीदी को दिखा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि दवा समय पर देते रहें, तबीयत सही हो जाएगी। तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ पर रहकर
अपनी दीदी की देखभाल कर सकती हो। इसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए नहाने चली गई। नहा करके मैं जैसे ही बाथरूम से निकल रही थी, जीजू अचानक से मेरे कमरे में आ गए और उनकी नज़र मुझ पर ठहर गई। वह एकटक मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रह गए। जीजू कमरे के अंदर आ गए और मुझे ऊपर से नीचे तक निहारने लग गए। न जाने मैं यूं ही थमसी रह गई। जीजू अचानक से मुझे बाहों में भर लिया और मुझे कसकर चूमने लगे और बस कह रहे थे, मोनिका तुम चाहो तो मैं बाप बन सकता हूँ। बाप बनने का सुख मुझे मिल सकता है, तुम्हारी दीदी माँ बन सकती है। जीजू लगातार मेरे गर्दन के नीचे चूम रहे थे। जीजू ने कहा, मोनिका तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। मैं एक झटके से जीजू को अपने से अलग किया और मैं गुस्से से कहने लग गई, जीजू आप यह क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं यह सब कुछ नहीं करने वाली। मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मोनिका यह सब तुम्हारी दीदी के लिए मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैं और तुम्हारी दीदी अपना नाम देंगे। तुम्हें हम गोद ले लेंगे। तुम चाहो तो शहर से 9 महीने बाहर तक हम रह लेंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इससे तुम्हारी दीदी भी माँ बन जाएगी और मुझे भी बाप बनने का सुख मिलेगा। घर की बात घर में रह जाएगी। मोनिका तुम बहुत खूबसूरत हो। जीजू मेरे एकदम करीब आ गए और मेरे होठों को कसकर चूमने लगे। मैं तौले में नहा के लिपटी थी। उन्होंने मेरे तौलियों को खींचकर खोल डाला और मेरे जिस्म को चूमने लग गए। मुझे बाहों में लेकर पलंग पर लेटा दिया। मेरे सीने को चूमने लगे। मैंने जीजू से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीजू की आंखें बिल्कुल लाल थी। वह नशे में थे। ऐसा लग रहा था उन्होंने शराब पी रखी है। मैंने कहा, जीजू मैं दीदी को धोखा नहीं दे सकती। जीजू ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी से इस बारे में एक बार बात की थी। तुम्हारी दीदी सोचने समझने के बाद उन्होंने हाँ की थी, लेकिन वह तुमसे इस बारे में बात करने से डरती थी। उसकी भी इस बारे में हाँ है, समझो। जीजू मेरे पूरे जिस्म को लगातार चूम रहे थे और मेरे सीने को जोर जोर से दबा रहे थे। मैं दर्द से करा रही थी। मैं जीजू को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे दोनों जांघों को कसकर दबा दिया। उस रात जीजू ने मेरे साथ वह सब किया जिसमें मैं उनको बच्चा दे सकूं। यह करके जीजू कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद मैं जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से कपड़े पहनने के बाद कमरे से बाहर निकली और दीदी की देखभाल करने लगी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देने लग गई। हर रात जीजू मेरे कमरे में आते और मुझे अपनी बाहों में कसकर पूरे निचोड़ते हुए चूमते और मेरे साथ वह सब करते जो वह करना चाहते थे। मैंने भी इसके बाद से उन्हें रोका नहीं। मुझे भी कहीं न कहीं लग रहा था कि मैं अपनी दीदी की मदद कर सकूं। किसी भी तरीके से मैं उनकी मदद करना चाहूँगी। जीजू हर रात मेरे साथ वह करते। मैं जितने भी वहाँ रही, जीजू को मेरी आदत सी लग गई थी। वह दिन में कभी कभी मेरे कमरे में आते और मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगते। जीजू असामान्य तरीके से मेरे साथ बनाते, जिसमें मैं दर्द से कराती, लेकिन दीदी के बारे में मैं सोचकर मैं उन्हें मना नहीं करती, क्योंकि यदि मैं मना करती तो शराब के नशे में यह गुस्सा दीदी पर उतारते और उसकी हालत अभी सही नहीं है। मेरी वजह से दीदी को कोई भी परेशानी हो, मैं जीजू को सब कुछ करने देती जो वह मेरे साथ करना चाहते। जीजू जब ऑफिस जाने वाले थे, इस समय मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और बार बार उल्टी हुई जा रही थी। जीजू ने कहा, मोनिका तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? मैंने कहा, हाँ मेरी सब तबीयत सही है। इसके थोड़ी देर बाद फिर से उल्टी। जीजू ने कहा, मोनिका कहीं तुम इसके बाद वह रुक गए? उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैं भी धीरे धीरे समझ चुकी थी। जीजू कंफर्म करने के लिए मुझे गर्भवती हूँ मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर से ने मेरे चेकअप की और मुझे उन्होंने प्रेग्नेंट बताया। यह सुनकर जीजू की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कस कर मुझे गले लगा लिया।
और कहने लगे, मोनिका, इस सुख के लिए ना जाने मैं कितने सालों से तरस रहा था। डॉक्टर ने कहा आप बाप बनने वाले हैं, आपकी पत्नी गर्भवती है। तो मुझे समझ आया कि जीजू ने मुझे वहाँ पत्नी बना के जांच करवाई है। वह मुझे लेकर घर आए और मुझे दोबारा से भी भरकर प्यार करने लग गए और कहने लगे कि मोनिका, तुम्हारा पूरा ध्यान मैं खुद रखूंगा, तुम्हारी हर एक चीज मैं पूरी करूंगा और मैं तुम्हें ले करके दूसरे शहर जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा और कह देंगे कि यह बच्चा हमारा है। मोनिका, तुम इसके लिए तैयार हो ना? मोनिका, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम जो मांगो वह देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम यह खुशी मुझे दे दो, मुझे बाप बनने की खुशी दे दो। मोनिका, बोलो, तुम ये खुशी मुझे दोगी ना? मुझे बाप बनाओगी ना? जीजू और दीदी के लिए मैंने हाँ कह दी। मैंने जीजू के सामने हाँ तो कह दी थी, लेकिन मुझे दीदी से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दीदी से मैं यह सब कैसे कह पाऊंगी। जीजू ने दीदी के बारे में, इस बारे में जो कुछ भी मुझे बताया था, दीदी से मेरी कभी भी इस बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुई थी कि वह मेरे साथ जीजू के साथ संबंध बनाने में उनकी कोई एतराज नहीं है। मैंने जीजू के साथ संबंध बनाए, यह मैंने दीदी की खुशी के लिए किया, उन्हें माँ बनाने के लिए किया। कहीं दीदी मुझे गलत ना समझे ले, यह सोचकर मुझे डर भी लग रहा था और उनसे नजरें मिलाने में मुझे संकोच हो रही थी। ना जाने मैं यह उनसे कैसे कह पाती, कहीं जीजू उन्हें यह बताए और दीदी गलत ना समझ बैठे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जीजू ने दीदी को वह सारी बातें बताई जो उन्होंने मेरे साथ किया और क्यों किया। जब दीदी को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह सब मैंने अपनी दीदी की खुशी के लिए किया है, तो दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह खुश होने लगी और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। जिस चीज के लिए, अपने बच्चों के लिए वह 10 साल से तरस रही थी, वह मनोकामना उनकी पूरी होने वाली थी। और फिर जीजू के कहे मुताबिक हम 9 महीने तक दूसरे शहर में जाकर रहने लगे और फिर 9 महीने बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसे पाकर जीजू और दीदी का जीवन खुशियों से भर गया। और आज तक यह बात किसी को नहीं पता चली। तो दोस्तों, आप बताइए, मैंने अपनी दीदी की खुशी के लिए सही किया या गलत? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।